ये अननोन नंबर से किसका कॉल आ रहा? हेलो। हाय रिंकी, मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए कॉल किया था। आप मूवी के लिए सेलेक्ट हो चुकी हैं। क्या सच में? जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम इतने शाम को कहाँ जा रही? मैं बस अपने स्कूल की फ्रेंड्स के साथ मॉल जा रही थी। क्यों नहीं जा सकती? हाँ चली जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हें हर टाइम अपने मार्क को कवर करके रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपको किसी चीज से एलर्जीज है? I mean, मुझे सिर्फ एक चीज से एलर्जी है, वो है पीनट्स। ओके, पीनट लिख लिया मैंने। ऑल्सो रिंकी, हम नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो बी रेडी। थैंक यू सो मच। मैं घर आ गई। काफी टाइम लगा दिया तुमने और तुम्हारा मार्क दिख रहा है, जल्दी से उसको कवर करो। मम्मी, मैं अब अपने मार्क्स को नहीं छिपाने वाली। एक्सक्यूज मी, और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जल्दी फेमस होने वाली हूँ। एक मिनट, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे एक मूवी में रोल मिला है, वो भी मेन लीड का, और वो नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचती हैं मेरे बारे में। मैं जरूर जाऊंगी। क्या बोले तुमने? तुम्हें मेन लीड मिला है मूवी में? ओह माय गॉड, मेरी बेटी सुपरस्टार बनने वाली है। बेटा, क्या तुम्हें डिनर अच्छा लगा? हाँ, एंड मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं। क्यों ना सपोर्ट करूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। मम्मी, अब मुझे अपने रूम में जाना चाहिए, मुझे स्क्रिप्ट भी याद करना है। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो। अरे बेटा, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने डिनर में पीनट्स डाल दिया। उप्सी, मैं कितनी ज्यादा क्लमजी हूँ। क्या? मैं सांस नहीं ले पा रही। लगता है तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन हो रहा। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। फाइनली आज मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने लाइफ्स मिले हैं। क्या सिर्फ एक? मैं नहीं चाहता कि सबको पता चल जाए कि मेरे पास बस एक ही लाइफ है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, अरे वाह चिंकू, तुम्हारे पास तो ढेर सारे लाइव्स हैं। हाँ तुमने सही कहा। ये लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट उन सभी लोगों को मार रही है जिनके पास बस एक ही लाइफ है। हम लोग तो सेफ हैं। हाँ तुमने सही कहा। कि कल हम जा रहे हैं पहाड़ से कूदने के लिए, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? हाँ, पहाड़ से कूदने में तो बड़ा मजा आएगा, और वैसे भी हमारे पास तो बहुत सारी लाइफ वेस्ट करने के लिए। चलो ठीक है, अब कल मिलते हैं। अरे वाह, यहाँ से कूदने में बड़ा मजा आएगा। एक काम करो, तुम सब कूदो, मैं लास्ट में कूदूंगा। अच्छा ठीक है। आई होप इससे काम हो जाए। ओ हाय किकी, कल तुम अपना जैकेट वहाँ पर नीचे भूल गए थे, ये लो। थैंक यू उसे लौटाने के लिए। लगता है इन सबको बिलीव हो गया है कि कल मैं पहाड़ से कूदा था। थैंक गॉड। वैसे किकी, तुम एक बात बताओ, कल तुम पहाड़ से एक बारी कूदने के बाद कहाँ गायब हो गए थे? वो क्या है ना, घर से मम्मी का कॉल आ गया था, इसलिए मैं वहाँ से चला गया था। वैसे तुम मुझे एक और बात बताओ, तुम्हें तो टोटल 511 लाइफ्स मिले थे ना? हाँ, अगर कल तुमने पहाड़ से कूदने के बाद एक लाइफ वेस्ट किया था, तो अभी भी तुम्हारे पास 511 लाइफ्स कैसे हैं? हाँ, किशन, तुम्हें एक मैजिक दिखाऊं? हाँ। तुम्हें बताना है तीनों स्किटल्स के डब्बे में से कौन सा भरा हुआ है। ओके? ये तो बहुत ज्यादा इजी है। ये खाली है, ये भी खाली है, ये वाला भरा हुआ है। ठीक है, तो अपनी आंखें ध्यान से यहाँ पे लगाना, ठीक है? गाइस, आप लोग भी कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि सही जवाब क्या है। ये तो बहुत ही इजी है, ये वाला। गलत जवाब, ये वाला है पागल। ओके, फिर से ट्राई कर लेते हैं। ओके, अब बताओ। ये वाला। गलत जवाब, ये है। पर यार ये कैसे कर रही हैं? मैजिक। गाइस, आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको ये मैजिक पसंद आया। ओके, लास्ट चांस दे रही हूं मैं तुम्हें, ध्यान से देखना। ओके, पक्का ये वाला है। गलत जवाब, ये वाला है। यार ये कैसे पॉसिबल है? ये तीनों तो खाली है, अपने वही तो- दिमाग की तरह। ये देखो, ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया। यार ये कैसे आप कर रही हैं? वही तो बोला, मैजिक। गाइस, अगर आप लोगों को ये मैजिक पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब। चीटिंग करती है, समझ नहीं आती चीटिंग करके। 1 करोड़ रुपए या फिर मिस्ट्री बॉक्स? अब तो मैं अमीर बनने वाली हूँ। नहीं रिंकी, मिस्ट्री बॉक्स चूज करो। नो वे, क्या तुम सटिया गई हो? मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मिस्ट्री बॉक्स में क्या निकल सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तुमने जानबूझ के किया है ना? जानबूझ के? व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हें मार डालूंगी। वाह, मुझे मिस्ट्री बॉक्स में एक घटिया सा मेकअप ब्रश मिला है। शायद उनको लगा हो कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, मेकअप ब्रश की। ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच चिंकी। आई एम सॉरी रिंकी। छोड़ो, जाने दो, हमें चलना चाहिए वरना हमारी बस छूट जाएगी। आज के बाद से तुम्हें स्कूल बस से जाने की जरूरत नहीं है रिंकी बेटा, मैंने तुम्हारे लिए BMW कार खरीदी है। लेकिन क्यों? आपने तो बोला था कि मुझे खुद से जॉब करके पैसे कमाना होगा और मुझे खुद की कार लेनी पड़ेगी। मैंने अपना डिसीजन बदल दिया और देखो ये टॉप मॉडल है। रिंकी, ज्यादा बकवास मत कर, चल ना जल्दी। तूने आज नोटिस किया कि रास्ते में हमें हर जगह ग्रीन लाइट मिल रही थी?
थी? नहीं तो अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है कि तुम नॉमिनेट हुई हो प्रॉम क्वीन बनने के लिए। देखो, अगर तुम सुबह सुबह मजाक कर रही हो तो मैं मूड में नहीं हूँ। मैं मजाक नहीं करी, मैं सच बोल रही। लेकिन स्कूल में तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है और मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड है, वो भी मेरी बहन। मुझे पता है, लेकिन हमें तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा पसंद है। ये हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये सब इस ब्रश की वजह से तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ मामूली सा ब्रश है। मैं इसको डस्टबिन में जा रही हूँ फेंकने के लिए। बाय बाय। ये चिमकांडी की शक्ल की ये बनेगी हमारी प्रॉम क्वीन। मतलब ये सब ब्रश की वजह से ही हो रहा था। मिल गया। चलो देखते हैं मुझे कौन सी पावर मिलती है। क्या मैं देख सकती हूँ कि लोगों ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। रिंकी बेटा सुनो, अपनी पावर यूज करके मुझे ये बताओ कि तुम्हारी छोटी बहन ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? वाइन। क्या वाइन? अब उसकी खैर नहीं, अब मैं उसके गाल लाल करूंगी अच्छे से। रिंकी, क्या तुम अपना पावर यूज करके मुझे बता सकती हो कि मेरे बॉयफ्रेंड ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये सरप्राइज नहीं रह जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज। ठीक है। एक रोज। क्या रोज? यार वो कितना ज्यादा स्वीट है ना। रिंकी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टीना? तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? पक्का वो मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। ठीक है। पक्का पापा ने मेरे लिए कुछ एक्सपेंसिव लिया होगा। लगता है तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए पुराना खटारा कार खरीदी क्या? है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लगता है अब डैडी की जगह शुगर डैडी से काम चलाना पड़ेगा। रिंकी, कैसी हो तुम? सिर्फ तुम ही बाकी थी, तो तुम भी आगे ना पूछने के लिए कि लास्ट टाइम किसी ने क्या खरीदा था। हाँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे डैड ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? क्योंकि उनकी और मेरे भाई में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी और मेरा भाई अचानक से वहाँ से भाग गया। ठीक है। क्या हो रिंकी, तुम इतनी ज्यादा शॉक क्यों हो गई? मुझे मेरे भाई की फिक्र हो रही है, बताओ मुझे। शायद मेरे पावर में कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता रिंकी? मुझे बताओ, पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? शायद ये कोई मिस्टेक है। शायद उनको कुकिंग करना हो। रिंकी प्लीज बातों को मत घुमाओ, मुझे बताओ। चाकू। क्या? पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डैड्स लोकेशन। क्या मेरे पापा अभी भी जिंदा है? लेकिन जब भी मैं पापा के बारे में मम्मी से बात करती हूँ तो वो गुस्सा हो जाती हैं। रिंकी, जल्दी से इधर आना जरा। क्या हुआ मम्मी? ये सारे कपड़े छत पे ले जाके सुखाने हैं, मेरी मदद करो। मम्मी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने पापा के बारे में मुझसे हमेशा से झूठ बोला था ना, वो अभी भी जिंदा है? मैंने तुमसे कितनी बार बोला उस आदमी के बारे में मुझसे मत पूछा करो। मम्मी हमेशा टॉपिक को चेंज क्यों कर देती हैं? क्या हुआ रिंकी, तुम आज इतनी ज्यादा सैड क्यों हो? तुम्हें पता है मेरे पापा अभी भी जिंदा है। क्या सच में? तो चलो उनको ढूंढते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी उनका लोकेशन लोड कर रहा। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। 10 मीटर्स, वो तो बहुत ही ज्यादा पास है हमारे। आइडिया, तुम आगे स्टेप लो, पीछे लो, लेफ्ट लो, राइट लो, जो सबसे पास दिखाएगा हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे। ये ओके? तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ओके, पहले अपने लेफ्ट चलो। 10.1 मीटर। नहीं, ये तो दूर है। अब राइट की तरफ। 9.9 मीटर। ओके, ये पास है, हमें राइट की तरफ चलना चाहिए। ठीक है। रिंकी, हमारे ट्यूशन का टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए हम वापस। ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ 2 मीटर बाकी है, हमें चलते रहना चाहिए। ये तो बहुत अजीब बात है, हमारे सामने इतनी बड़ी वॉल है। मुझे नहीं लगता उस वॉल के पीछे कुछ भी है, हमें वापस चलना चाहिए। तो क्या ये कोई एरर था? 1 मिनट, ये भी तो हो सकता है 2 मीटर अंडरग्राउंड। तुम्हारे कहने का मतलब जमीन के अंदर? हे, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? बहुत मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ अब। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हो? मैंने अपनी फ्लाइट बुक कर ली, मैं घर जा रहा हूँ। फ्लाइट बुक कर ली? तुमको मुझे बताना चाहिए था ना पहले, फ्लाइट बुक करने से पहले। हाँ, तो आपसे पूछ के करूंगा क्या फ्लाइट बुक? अभी एक थप्पड़ मारूंगी ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। अगर तुमको कुछ हो जाए तो मैं मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी? अच्छा, बहुत चिंता है मेरी। इतने दिन से मैं भूखा हूँ, फास्ट फूड खा रहा हूँ, आपको चिंता नहीं हो रही है? बाहर का डेली आ रहा है। तुमको पिज्जा खाना था, तुमको बर्गर खाना था, ठीक है ना? मुझे मत बोलो। मुझे खा के ना आपकी तरह मोटा नहीं बनना है। पहली बात, तुम मुझे बॉडी शेमिंग क्यों कर रहे हो यार? तमीज नहीं है। और हाँ, तुम इस तरह बन भी नहीं पाओगे क्योंकि मैं खाती पीती घर की, तुम अडॉप्टेड हो। तुमको मम्मी पापा ने पता नहीं कहाँ कचड़े से उठाया है। एटलीस्ट मैं आपकी तरह डेली बाहर का जंक फूड नहीं खाता हूँ, मम्मी के हाथों का बना हुआ घर का खाना खाता हूँ, समझी? अच्छा, जंक फूड नहीं खाता हूँ। जब से यहाँ पे आया, दीदी पिज्जा हट, दीदी डोमिनोज, दीदी चौको लावा खाना है, दीदी ये खाना है, वो खाना है, सब मैं कर रही हूँ ऑर्डर। हाँ, तो ऑफ कोर्स मुझे वही सब अनहेल्दी खाना पड़ेगा ना। जब आपने बोला था मेड आएगी आएगी, 10 दिन से मेड आई नहीं, तो वही खाऊंगा मैं। सुनो, जो मेड है ना वो 5000 ले रही है एक टाइप का खाना बनाने का, समझे? मेरे हाथों नहीं है 5000 देने की, और तुम्हारी है तो रख लो मेड। बेवकूफ है क्या? कौन सी मेड 5000 डेली लेती है? बेवकूफ बना दोगी चेहरा देख के तुम्हारा, बेवकूफ कहीं की। ऐसा 5000 मिलता तो मैं ही मेड बन जाऊं। हाँ तो बन जाओ मेरे घर की मेड, 500 दूंगी तुम्हें शक्ल देख के। बकवास मत करो, समझी ना? मैं जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। किशन, अगर तुम चले गए तो देख लेना। किशन सुनो मेरी बात। किशन, मेरा दिमाग मत खराब करो, आके चुपचाप यहाँ पे बैठो। फाइनली अब मैं देख सकती हूँ। मम्मी, मैं स्कूल जा सकती हूँ ना, क्योंकि अब मेरी बैटरी फुल है। हाँ बेटा, तुम स्कूल जरूर जा सकती हो, लेकिन तुम्हें अपने साथ अपना चार्जर लेके जाना होगा। लेकिन मम्मी, मेरी बैटरी 100% चार्ज है, मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाऊंगी। देखो, चार्जर लेके स्कूल जाना है तो जाओ, वरना तुम्हें घर पे ही रहना होगा। ठीक है।
क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मेरी बैटरी सिर्फ 1% चार्ज है, उसके बाद मैं अंधी हो जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, ये लो तुम मेरा चार्जर यूज कर लो। ओके थैंक यू सो मच रिंकी, इसलिए तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। रिया, आगे से जब भी ऐसा कुछ भी होगा तो जल्दी से मेरे पास आके चार्जर मांग लेना। ऐसे खड़े होके वेट मत करना कि कब तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है रिंकी, मैं याद रखूंगी। थैंक यू सो मच अगेन। रिंकी, आज सुबह तुमने रिया की हेल्प क्यों की? क्यों? क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें पता तो है ना कि तुम लोगों की ऐसी हेल्प नहीं कर सकती हो। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है कि मैंने उसकी हेल्प की? मुझे क्यों जलन होगी? तुम पागल हो क्या? तुम भूल गई? खैर छोड़ो, मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। रिंकी, मेरी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है। ओह माय गॉड सर, क्या तुम मुझे अपना चार्जर दे सकती हो? लेकिन सर मेरी भी बैटरी खत्म होने वाली है। प्लीज, मैं 1 मिनट में लौटा दूंगा। ठीक है, अभी भी मेरी बैटरी 20% चार्ज है, इसका मतलब अभी भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। ये लीजिए। थैंक यू सो मच रिंकी। मेरी आंखों में इतनी जलन क्यों हो रही? क्योंकि तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है रिंकी, सिर्फ 5% है। मैंने अपना चार्जर सर को दिया है, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे पता है वो कहाँ हो सकते हैं, मेरे साथ चलो।